हेलो फ्रेंड्स, आप सभी भाई बहनों का मेरे इस चैनल में ढेर सारा स्वागत है। तो 13 अगस्त को नाग पंचमी का त्यौहार है। आप सभी को नाग पंचमी की मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। तो चलिए जानते हैं नाग पंचमी के बारे में। सावन मास में नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में नाग पंचमी का विशेष महत्व है। इस साल नाग पंचमी 13 अगस्त शुक्रवार के दिन है। इस दिन लोग भगवान शंकर के साथ नाग देवता की पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन जो व्यक्ति नाग देवता की पूजा करने के साथ ही रुद्राभिषेक करता है उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। नाग पंचमी के दिन क्यों की जाती है नागों की पूजा, तो चलिए जानते हैं। नाग पंचमी की कथा का जिक्र करते हुए भविष्य पुराण के पंचमी कल्प में नाग पूजा, नागों की उत्पत्ति और उनके द्वारा पंचमी तिथि को खास बनाए जाने के कारण जिक्र किया गया है। दरअसल जब सागर मंथन हुआ था तब माता की आज्ञा न मानने के कारण इन्हें श्राप मिला कि राजा जनमेजय के यज्ञ में जलकर तुम सभी भस्म हो जाओगे। तब घबराए हुए नाग ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे। ब्रह्मा जी ने इन्हें बताया कि जब नाग वंश में महात्मा जरत्कारु के पुत्र आस्तिक होंगे तब आप सभी की रक्षा करेंगे। जिस दिन ब्रह्मा जी ने नागों को रक्षा का उपाय बताया था वह पंचमी तिथि थी। आस्तिक मुनि ने सावन की पंचमी को ही नागों को यज्ञ में जलने से बचाया था और इनके ऊपर दूध डालकर जलते हुए शरीर को शीतलता प्रदान की थी। इस समय से ही नागों ने आस्तिक मुनि से कहा कि पंचमी को जो भी मेरी पूजा करेगा उसे नागदंश का भय नहीं रहेगा। तब से पंचमी तिथि के दिन नागों की पूजा की जाती है। अभी जानते हैं नाग पंचमी की कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी उत्तम विचारों की थी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सर्प मिला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा कि इसे मत मारो, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से किया हुआ वादा भूल गई। जब उसे दूसरे दिन यह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची। सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, उसकी क्षमा करो। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना हो सो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं है, तो वह बोला,
मैं दूसरे के रिश्ते में इसका भाई हूँ। बचपन में ही मैं बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने को मैं कहूँगा वहाँ मेरे साथ चलती रहे, और अगर तुझसे चलने में थोड़ी कठिनाई हो तो मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ धन के ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम के लिए बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने उसे गर्म दूध ही पिला दिया, जिससे उसका पूरा मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प ने समझाया तो वह चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, भूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने को झाड़ू भी सोने का ही होना चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने का लाकर रख दिया। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार भी दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी और उससे लाकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांग लिया और उन्हें दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाओ, और जब वह मुझे लौटा दो तब हीरो और मणियों का हार हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ने ना जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुम क्या जादू करती हो? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों का और मणियों का बन जाता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हार हीरो मणियों का बन गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी वह अपने हार और इन मुद्राओं सहित घर लौटी। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से तो धन आता है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा,
ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे उसी टाइम खा जाऊंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। तो ये थी नाग पंचमी की कथा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय नाग देवता।